क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको ए और एन का यूज पढ़ाने जा रही हूँ और मैं जानती हूँ कि जैसे ही आप ए एन का यूज़ सुनेंगे तो आपको तुरंत ये लगेगा कि ए एन का यूज़ तो हम लोग को बचपन से ही आता है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एक ट्विस्ट है, क्योंकि अगर जैसा कि मैंने कहा है कि आज मैं आपको ए और एन का यूज पढ़ाने जा रही हूँ, तो मैं आज कुछ ऐसी बातें बताऊंगी या कुछ ऐसे क्वेश्चंस दूंगी जिसको कि सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसीलिए मैंने उस सारी चीज़ों को लिख कर आपको एक चैलेंज दिया है कि अगर आपको ए और एन रियल में अच्छे से आता है तो ठीक है, आप उसे करके दिखाइए। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों, मैं आपको पहले कहूँगी कि आप इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको दूसरे लिंक जो है मिलते रहें। और जो आज के मेरे इस वीडियो में जो ट्विस्ट है उसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दूंगी और ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स दूंगी जिसको कि आपको कंफ्यूज हो जाएंगे आप कि आप ए कहाँ लगाएं और एन कहाँ लगाएं। क्योंकि आपको बचपन से ही ये सारी बातें बताई जाती हैं कि कॉन्सोनेंट के साथ ए, वॉवेल के साथ एन, ये सारी बेसिक चीज़ें तो आपको पहले से ही मालूम रहती हैं। लेकिन जो मेन चीज़ होती है, जैसे वॉवेल साउंड क्या होता है, YEAR और EAR में क्या डिफरेंस होता है और उसके अकॉर्डिंग ए और एन कैसे लगता है। इसके अलावा जब हम लोग होटल कहते हैं या होटल कहते हैं या हम लोग यूरोपियन कहते हैं, हम लोग MLA कहते हैं या MP कहते हैं, तो उस जगह पर हमें क्या लगाना है, ए लगाना है कि एन लगाना है। मैंने देखा है दोस्तों कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आज भी आर्टिकल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूज ऑफ ए एन, द, दीज आर कॉल्ड आर्टिकल्स, इन्हीं को आर्टिकल्स कहते हैं। और डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है, ये सारे बेसिक चीज़ें आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मिल जाएंगी। और उसी के समय स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे मैम, यहाँ तो वॉवेल दिखा हुआ है लेकिन तब भी यहाँ ए लग रहा है, अदरवाइज यहाँ तो कॉन्सोनेंट है तो भी यहाँ एन लग रहा है। तो दोस्तों, हम लोग यही देखते हैं आज आपके अपने इस वीडियो में मैं आपको यही बतलाऊंगी कि किस जगह पर हमें बेसिकली ए का यूज़ करना है, किस जगह हमें एन का यूज़ करना है। इसके अलावा दोस्तों, आज थोड़ा हार्डवर्क तो आपको भी करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने आपको चैलेंज किया है और आपने अगर ये वीडियो देख रहे हैं आप, तो ऑफकोर्स आपने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि हमें कि आपको कितना आता है और मैं आपको कितनी नई चीज़ें बता पा रही हूँ। तो हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। वेल फ्रेंड्स, जैसा कि आप इसको देख रहे हैं, लिखा हुआ है आर्टिकल्स, और ये थोड़ा वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लंबा इन द सेंस कि मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको अंत में चैलेंजिंग वाली चीज़ें दूंगी, जिससे कि आपको सब समझने के बाद मैं आपको दूंगी। जैसे कि कोई योद्धा पहले अपने किसी चीज़ पर अटैक नहीं करता, लेकिन निहत्थे पर तो मैं अटैक करने वाली नहीं हूँ। इसलिए सबसे पहले मैं आपको पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपको वो सारी चीज़ें दूंगी चैलेंज करने के लिए, जिसको कि मैं देखूंगी कि आप में से कितने उसको सॉल्व कर पाते हैं और कितनों को पहले से ही आता है। ओके फ्रेंड्स, सो चैलेंज एक्सेप्टेड। नाउ देखिए फ्रेंड, जैसा लिखा हुआ है आर्टिकल्स, तो हम लोग नॉर्मल तो जानते हैं कि न्यूज़पेपर में आने वाले आर्टिकल्स को हम लोग जैसे कहते हैं उसने वो आर्टिकल छपा हुआ है, तो ये वो आर्टिकल नहीं है, ये आर्टिकल है। आर्टिकल्स, इनको हिंदी में अगर आप जाएंगे तो इंग्लिश ग्रामर के अगर आप बोलेंगे इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ग्रामर का मतलब होता है हिंदी में व्याकरण, उसी तरह आर्टिकल्स को हिंदी में कहते हैं उपपद। आर्टिकल्स को क्या कहते हैं, उपपद। दोस्तों, मैं जो कुछ भी आपको पढ़ा रही हूँ, आपको संडे के टेस्ट में मैं सारी चीज़ें देने वाली हूँ, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों का टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो और मैंने 2 टेस्ट आपको पहले से ही दे दिए हैं। इसके अलावा आपको अब 3rd टेस्ट इस संडे आपको सॉल्व करना होगा और फिर देखते हैं आप में से कितने सक्सेसफुल होते हैं। वेल फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू। हम कंटिन्यू इसको करते हैं। दोस्तों, आर्टिकल 2 तरह के होते हैं, पहला और ये दूसरा। देखिए, पहला आर्टिकल क्या होता है, ए और एन। ए और एन ये एक तरह का आर्टिकल होता है और द ये दूसरे तरह का आर्टिकल होता है। तो हमें आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स का मतलब उपपद, और आर्टिकल्स को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, ए एन एक तरह का आर्टिकल, द दूसरे तरह का आर्टिकल। तो ए एन आज हम लोग पढ़ेंगे और आगे आने वाले क्लास में मैं आपको यूज ऑफ द पूरे डिटेल से पढ़ाऊंगी। जैसा कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते भी रहते हैं कि मैम द का यूज आप पूरा हमको डिटेल से पढ़ाइए, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में द हमेशा पूछा जाता है। वेल फ्रेंड्स, वो तो मैं आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगी, जस्ट डोंट वरी एट ऑल। ओके, तो हम आज ए और एन को लिए हुए हैं। तो ए और एन को क्या कहते हैं दोस्तों, इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, यानी अनिश्चित उपपद, ये हुआ। और अगर हम इसको सोचें, जैसा कि मैंने बताया कि ये बेसिक क्लास है, लेकिन बेसिक क्लास में भी जो ए एंड द और ये सारी चीज़ें आती हैं और पूछी जाती हैं, इनके लिए आपको इनको डिटेल से समझना जरूरी है। जैसे इनको कहते क्या है, आर्टिकल्स को हिंदी में तो उपपद कहते हैं, और अगर इसको हम ग्रामर में लें
तो ये होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स के भी कई काइंड होते हैं जो मैं आगे अपने आने वाले वीडियोस में आपको सिखाऊंगी कि किनको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो अभी आप इसको समझ लीजिए कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं ए एन और द, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स यानी अनिश्चित उपपद ए एन के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग, अगर बच्चा भी एक स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसको सबसे पहले क्या सिखाया जाता है इंग्लिश की क्लास में? अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में उसे बताया जाता है। और वर्णमाला को अब हम कहेंगे कैपिटल लेटर में सिखाया जाता है और स्मॉल लेटर में सिखाया जाता है। तो वो सारी चीज़ों से हम लोग थोड़ा दूर रहते हैं। हम लोग सपोज कीजिए कि हम लोगों ने एक अल्फाबेट का चीज़ ले लिया है, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हो गए हमारे टोटल वर्णमाला। इट मीन्स अल्फाबेट, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अल्फाबेट और हिंदी में वर्णमाला। अब हम आते हैं इसमें से, ये टोटल कितने होते हैं दोस्तों? ये टोटल होते हैं 26। टोटल कितने हुए? 26। अब हम इसमें से ए ई आई ओ और यू, इन सबको हम निकाल देंगे। तो जैसा मैंने पहले ही लिख रखा है कि वॉवेल, वॉवेल को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर, यानी जिनसे मात्राएं बनती हैं। तो अब ये हमारे ये निकल के बाहर आ गए, ए ई आई ओ यू आ गए। तो ये टोटल हो गए 5, यानी हमने ये टोटल 26 थे, उसमें से हमने -5 कर दिए। अब ये हो गए बचे हुए जो है 21। और वॉवेल कितने होते हैं दोस्तों? 5, जैसा मैंने पहले से ही लिख रखा है। तो वॉवेल हो गए 5 और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट हो गए व्यंजन जो बचे हुए हैं, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये सारे जो बचे हुए हो गए, ये 21 हुए, ये कॉन्सोनेंट में आते हैं दोस्तों। अब हमने जैसा कि जो आज हम लोगों का टॉपिक है कि हमें ए और एन के बारे में पता करना है कि कहाँ हम ए लगाते हैं और कहाँ हम एन लगाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं इसको वॉवेल, तो ए ई आई ओ यू जो है, ए ई आई ओ यू, वो उसके साथ हमको लगाना है एन। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको और डिटेल से पढ़ाऊंगी आगे। पहले हम बेसिक चीज को समझ लेते हैं कि वॉवेल के साथ हमें लगाना है एन, जो कि हमने बचपन से ही सीख रखा है कि वॉवेल के साथ हमें एन लगाना है। और बचे कॉन्सोनेंट, जैसे बी सी डी एफ जी एच, जो जितने ही बचे हुए कॉन्सोनेंट है उनके साथ हमें क्या लगाना है दोस्तों? ए लगाना है। तो यानी कि हमें वॉवेल के साथ तो एन लगाना है और कॉन्सोनेंट के साथ हमें लगाना है ए। ओके दोस्तों, हम इसे एक नॉर्मल चीज़ से समझते हैं और ट्रांसलेशन से समझते हैं। और पहले मैं आपको बता दूं कि ए और एन का यूज सिर्फ काउंटेबल चीज़ों के लिए किया जा सकता है, जिसको हम गिन सकते हैं, न कि अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए जो कि लिक्विड होती हैं। अब हम इसे एक उदाहरण से समझेंगे, जो कि मैंने बताया कि ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा। जैसे अगर मुझे ट्रांसलेशन करना है कि यह एक अंडा है, तो इसकी इंग्लिश होगी दिस इज एन एग। दिस इज एन एग। दोस्तों ये प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए, ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन है एग, ए वर्ड आ रहा है। और फिर नेक्स्ट है, यह एक हाथी है, दिस इज एन एलिफेंट, इसमें भी क्या आया है? ए। वह एक सेव है, दैट इज एन एप्पल, ए आया। और वह एक छाता है, दैट इज एन अम्ब्रेला, आ रहा है। यह एक संतरा है, दिस इज एन ऑरेंज, तो ऑरेंज आया। अब दोस्तों आपने देख लिया कि ए एन कहाँ लगा हुआ है, ये चूंकि एक ई से शुरू हुआ है इसलिए लगा है, एलिफेंट के साथ भी ई से शुरू हुआ है इसलिए एन लगा है, एप्पल ए से शुरू हुआ है इसलिए एन लगा है, अम्ब्रेला यू से शुरू हुआ है इसलिए एन लगा है, और ऑरेंज ओ से शुरू हुआ है तो इसलिए एन लगा है। तो इट मीन्स ए ई और आई का मैंने एग्जांपल नहीं दिया, आई मैं आगे समझा दूंगी। ओ और यू, ये सारे एग्जांपल, जैसे ए ई आई ओ यू वाले जो भी वर्ड होंगे, जो ए या ई या आई या ओ या यू से जिनसे भी शुरू होंगे, ए ई आई ओ यू में से उनके साथ हमें लगाना है एन, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, अब हम कॉन्सोनेंट की एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे लिखा है यह एक किताब है, तो दिस इज ए बुक, यानी बुक को, तो ये भी देखिए कॉन्सोनेंट है। यह एक कोट है, तो सी कॉन्सोनेंट है और इसका वॉवेल भी देखिए, और इसलिए ए लगा हुआ है। दैट इज ए वॉच, इसका वॉवेल ये कॉन्सोनेंट है इसलिए ए लगा हुआ है, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी वॉवेल ही कॉन्सोनेंट ही है। फिर ये सी है इसलिए यहाँ ए लगा हुआ है। जैसे वह एक कुर्सी है, तो दैट इज अ चेयर, वह एक गेंद है, दैट इज अ बॉल, तो चूंकि बी है और कॉन्सोनेंट इसलिए यहाँ ए लगा है। तो दोस्तों ए ई आई ओ यू से जो शुरू होंगे उनके साथ हमें एन लगाना है, और जो बाकी बचे हुए कॉन्सोनेंट है उनके साथ हमें ए लगाना है। ठीक है, आइए हम आगे और देखते हैं। वेल दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ई,
यूरोपियन, लेकिन उसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन उसका य से शुरू है। य, व, र, ल, ये सारे जो होते हैं, ये इंग्लिश में तो ये ई लिखा हुआ है यानी वॉवेल है, लेकिन इसका साउंड देखिए ये कॉन्सोनेंट में आ रहा है यानी ये य है। तो हमें इसके साथ अगर हमें शुरू में लगाना है तो हमें यहाँ ए लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वॉवेल साउंड नहीं करता है, उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल साउंड नहीं है। इसी तरह हम एक नॉर्मल लेंगे, यूनिक आइडिया। अगर आप देखेंगे तो यू तो लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग तो ये वॉवेल होना चाहिए, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए य, जैसा कि मैंने कहा कि ये कॉन्सोनेंट में है यानी ये साउंड कैसा करता है, कॉन्सोनेंट वाले हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर भी ए ही लगाना होगा, भले यहाँ वॉवेल दिया हो, मतलब यू दिया हो। फिर हम देखेंगे ईयर। ईयर को देखिए दोस्तों हम ऐसे लिखते हैं य, ईयर, तो हमें यहाँ पर भी अगर ए और एन में से कोई चीज लगानी है तो हमें ए लगाना है। यूजफुल, देखिए दोस्तों यहाँ दिया तो यू है, लेकिन हमें क्या लगा, इसका देखिए प्रोनाउंसिएशन में क्या है, कॉन्सोनेंट वाले वर्ड हैं, तो ये यूज दिया है यूजफुल, तो इसलिए यहाँ पर हमें भी ए लगाना है। जैसे अगर हम कहेंगे कि वह एक यूरोपियन है तो ही इज ए यूरोपियन, यह एक बहुत अनोखा आइडिया है, तो दिस इज अ यूनिक आइडिया। अगर हम कहेंगे कि वह 1 वर्ष का है सो ही इज ऑफ अ ईयर। एंड अगर हम कहेंगे यह एक यूजफुल यानी उपयोगी किताब है तो दिस इज ए यूजफुल बुक। ओके दोस्तों, जैसा कि वॉवेल के साथ तो आप जानते ही हैं हमें एन लगाना है, तो एग ई से दिया है, लेकिन इसका उच्चारण देखिए, इसका वॉवेल से शुरू भी हुआ है और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी आई से आ रहा है, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन भी वॉवेल है। तो हमें ये देखना है कि इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो वॉवेल साउंड करता हो, जैसे एग, एप्पल, इंक पॉट, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू से शुरू है तो यहाँ ये भी इसको ध्यान से देखिए, ऑरेंज, तो यहाँ पर भी ये, यानी कि ये सारे ए ई आई यू तो दिए ही हैं, लेकिन उसका मेन चीज प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो एक्चुअल में वॉवेल साउंड करता हो। इसके साथ हमें सब जगह यहाँ पर एन लगाना है। जैसे यह एक अंडा है तो दिस इज एन एग, वह एक संतरा है सो दैट इज एन एप्पल, यह एक स्याही की दीवार है तो दिस इज एन इंक पॉट, वह एक छाता है दैट इज एन अम्ब्रेला, और यह एक संतरा है सो दिस इज एन ऑरेंज। ओके दोस्तों, अब हम इस पर आते हैं। ये देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ एम ए, तो इसको समझाने के पहले मैं आपको ये समझा दूं कि देखिए एच एम एन एस, इन सबके स्टार्टिंग में क्या है, ये वॉवेल साउंड करते हैं, वॉवेल साउंड। तो इनसे रिलेटेड वर्ड अगर हम ले, जैसे एम ए, अगर हम कहेंगे वह एक एम ए है तो हो गया ही इज एन एम ए। एम क्यों लगा है दोस्तों? क्योंकि इसका वॉवेल साउंड है एम ए। लेकिन अगर हम इसके डिटेल में जाएंगे तो हम कहेंगे मास्टर ऑफ आर्ट्स, लेकिन हम अगर इसको एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखेंगे तो एम ए, तो ये हो गया एम ए, तो हमें इसके साथ इसका वॉवेल साउंड है इसलिए हमें एन लगाना है। इसी तरह एनसीसी ऑफिसर, स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है, तो हमें इसके साथ एन लगाना है। इसे हम कहेंगे एच ओ यू आर, इसको हावर नहीं कहते, इसको कहते हैं एन आर, आर यानी 1 घंटा, तो हमें इसके साथ यहाँ पर एन लगाना है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे एच एम टी घड़ी यानी कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स, तो हमें वैसे अगर हम डिटेल में जाएंगे तब तो इसके साथ ए लगेगा, लेकिन अगर हम इसको एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखेंगे तो हमें इसके साथ लगाना है एन। मेरे पास एक एच एम टी घड़ी है सो आई हैव एन एच एम टी वॉच। और अगर हम कहेंगे कि ईमानदार, वह एक ईमानदार व्यक्ति है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो हमें यहाँ पर भी लगाना है एन, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट। इसी तरह एच एम टी, एच, ये प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसका वॉवेल साउंड कर रहा है। और बाकी कॉन्सोनेंट के बारे में जैसा मैंने आपको पहले बता दिया, जैसे बुक तो ये कॉन्सोनेंट है, इसका साउंड भी कॉन्सोनेंट है। सी तो इसका साउंड भी कॉन्सोनेंट है। डब्ल्यू इसका साउंड भी कॉन्सोनेंट है। सी इसका साउंड भी कॉन्सोनेंट है। और बैग इसका साउंड भी कॉन्सोनेंट है। यानी कि हमें इसका सबसे इंपॉर्टेंट ए और एन लगाने के पहले हमें ये चेक करना है कि इसका वॉवेल साउंड है, तो उसके साथ ही हमें वहां पर यूज करना है एन। आगे मैं अब आपको ट्विस्ट देने जा रही हूँ। वेल फ्रेंड्स, ये रहे आपके ट्विस्ट, ये रहे आपके वे चैलेंज। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको डिटेल में बता दिया है पहले ही कि हमें कहाँ ए यूज करना है, कहाँ एन यूज करना है, किस जगह वॉवेल साउंड है और किस जगह हमें कॉन्सोनेंट साउंड सुनाई पड़ता है, उसी अकॉर्डिंग हमें ए और एन लगाना है। अब दोस्तों जैसा दिया हुआ है, ये पहले नंबर पर आपको यहाँ ए या एन जिसमें से जो भी सही वो भरना है। जैसे लिखा हुआ है एच एम टी वॉच, अब यहाँ आपको क्या भरना है, ऑथर, यहाँ आपको क्या लिखना है, ऑयल, यहाँ आपको ए और एन में से क्या भरना है, यहाँ दिया है बी ए, यहाँ आपको ए और एन में से भरना है। एक्टर,
तो यहाँ आपको ए या एन में से कोई ऑप्शन डालना है, यानी आपको सब में से ए और एन डालना है। इसलिए मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ, जैसा कि यूरोपियन। अब आपको यहाँ क्या भरना है वो आप अपने सुटेबल चीज़ को पिक कर सकते हैं। MLA यहाँ आपको क्या डालना है वो देख लीजिए, एयर। एयर यहाँ क्या डालना है, आर यहाँ क्या भरना है, ए और एन। ऑनर यहाँ क्या डालना है, एनमी यहाँ क्या लिखना है, अगली फेस यहाँ क्या लिखना है, वर्ड यहाँ क्या होगा, ए और एन में से। आइलैंड यहाँ क्या होगा, हिस्टोरिकल बिल्डिंग यहाँ पर क्या यूज होगा, होटल यहाँ क्या यूज होगा, वन आइड मैन इस जगह आप क्या यूज करेंगे, ईयर यहाँ क्या यूज होगा, और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप यहाँ क्या यूज होगा, एंजल। एंजल मीन्स देवदूत, यहाँ आप क्या यूज करेंगे, और वोमेन। इट मीन्स आपको यहाँ भरना है। सो दोस्तों प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसमें से ये तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं, ये तो मुझे मालूम था। प्रॉब्लम ये है और चैलेंज ये है कि इनमें से सारे के सारे करेक्ट होने चाहिए, वो भी आपको अपने कॉमन सेंस को यूज़ करके करना है। ये है आपका चैलेंज। और आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपने सारे दिखाइए और मैं देखूंगी, और इसके अलावा जो इसके आंसर हैं वो मैं आपको 1-2 दिन में दिखाऊंगी, और फिर देखते हैं कितने लोगों के करेक्ट आंसर होते हैं। तो दोस्तों यही रहा आपका चैलेंज। सी यू एंड कीप वॉचिंग। थैंक्स फ्रेंड्स।